दोस्तों इस वीडियो में करेंगे हम क्लास 10th का चैप्टर 5 एक्सरसाइज 5.2। इसका पहला सवाल है जिसमें दिया हुआ है a बराबर 7, d बराबर 3, n बराबर 8 और हमें क्या करना है, a n का मान ज्ञात करना है। फॉर्मूला क्या है हमारा, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 d। ए एन का मान हमें निकालना है, ये मान हम रख देंगे। ए की जगह क्या रखना है 7, प्लस में एन की जगह क्या रखना है 8 माइनस 1, डी की जगह में क्या रखना है 3। 7 प्लस ब्रैकेट वाले को हल करेंगे, 8 में से 1 को घटाएंगे 7 और ये 3 गुणा में है। अब 7 प्लस में 7 और 3 की गुणा करेंगे 21, 7 और 21 को जोड़ देंगे तो 28। ये हमारा ए एन का मान आ गया है। इस प्रकार हम ए एन का मान निकालेंगे। अब हम करेंगे अगला सवाल। अगले सवाल हमें क्या दे रखा, अगला सवाल हमें दे रखा है ए बराबर -18, डी का मान हमें निकालना है, एन बराबर 10 दे रखा है, ए एन बराबर 0। वही फार्मूला लगाएंगे ए एन का, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए एन की जगह में क्या रखना है 0, ए की जगह क्या रखना है -18, प्लस एन की जगह क्या रखना है 10 माइनस 1 और डी हमें निकालना है। अब क्या करेंगे, ये 18 है, इसको 0 की साइड लेके जाएंगे तो ये प्लस का 18 बन जाएगा, उधर जाएगा तो 0 प्लस 18 हो जाएगा 18। ये ब्रैकेट को हल करेंगे, 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9, 9 को डी से गुणा करेंगे तो 9 डी। डी बराबर हमारा क्या आ जाएगा 18 है, ये यहाँ पे गुणा में तो दूसरी साइड जाके भाग में। अब इसको काट देंगे, 9 को काटेंगे 18 को तो 2 आ जाएगा। डी का मान हमारा क्या आ गया 2। इस प्रकार हम डी का मान निकाल सकते हैं। अगला सवाल दिया हुआ है हमें, एक एपी दे रखी है और उसका 30वां पद पूछ रखा है। तो अब क्या करेंगे, हम इनके मान लिखेंगे। ए का मान क्या हमारा 10, डी निकालेंगे, ए2 में से 1 को घटाएंगे, 7 माइनस 10 कितना हो गया माइनस का 3। एन बराबर कितना है हमारा 30, 30वां पद पूछ रखा है। तो हमें क्या करना है, ए30 का मान ज्ञात करना, मैंने ए30 मतलब ए एन वाला फार्मूला लगाना है। ए एन का फार्मूला लगाएंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी। अब ए एन हमें निकालना है, ए30 निकालेंगे हम। ए की जगह क्या रखेंगे 10, प्लस एन कितना है हमारा 30 माइनस 1, डी हमारा है माइनस का 3। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट को हल करेंगे और 3 से गुणा कर देंगे 10। ये हमारा कितना बच गया, 30 में से 1 घटाएंगे 29 और 29 को हम क्या करेंगे 3 से गुणा कर देंगे। 29 को 3 से गुणा करेंगे तो -87 और 10 में से -87 घटाएंगे तो -77। ये हमारा आंसर आ गया। अगला सवाल दे रखा है हमें, A2 दे दिया, A2 निकालना है, A2 की जगह बॉक्स बना दिया और A3 26 दे दिया। ए का मान हमारा क्या है 2 और A3 हमारा क्या है 26। A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D बराबर 26। ए की जगह हम क्या रखेंगे 2 प्लस में 2D बराबर 26। 2D 2 को दूसरी साइड ले जाएंगे, 2D बराबर कितना हो गया 26 में से 2 घटाएंगे 24, तो डी का मान हमारा क्या आ गया 24/2 12। डी का मान हमारा 12 आ गया। हमें क्या ज्ञात करना है A2। A2 कैसे ज्ञात करेंगे, ए में डी को जोड़ देंगे। ए हमारा कितना है 2 है, डी हमारा कितना आ गया 12, 12 को में 2 जोड़ेंगे 14। A2 हमारा कितना आ गया 14।
अगला सवाल करेंगे हम। अगले सवाल में हमें दे रखा है A2 और A4। हमें क्या करना है, A1 का मान निकालना है और A3 का मान निकालना है। अब हम क्या करेंगे, A2 लिखेंगे। A2 बराबर हमारा कितना है 13 और A4 बराबर हमारा कितना है 3। A2 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में D, यहाँ पे जो 2 है इसको 1 कम करके लिख देंगे, A प्लस D बराबर कितना आ गया हमारा 13। यहाँ पे हमारा 4 है, इसको भी 1 कम करके लिख देंगे, A प्लस में 3D बराबर हमारा कितना है 3। अब हम समीकरण को हल करेंगे। प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, माइनस, ए से कैंसिल, ये हमारा कितना बच गया -2D बराबर ये हमारा कितना बच गया 10। अब D का मान हमारा कितना आ गया 10/2 माइनस का, तो D का मान हमारा आ गया -5। अब हम A का मान निकाल लेंगे। A का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, D के मान को हम समीकरण में, ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फर्स्ट में रखेंगे। पहली समीकरण क्या है हमारी, A प्लस D बराबर 13 है, इसमें हम D का मान रखेंगे। D का मान हमारा क्या है -5 बराबर 13, तो A बराबर क्या हो जाएगा हमारा 13 और ये -5 है, दूसरी साइड जाके प्लस का, तो A का मान हमारा क्या आ गया 13 + 5 18। A का मान हमारा क्या आ गया 18। अब हम क्या करेंगे, A3 का मान निकालेंगे। A3 का मान निकालने के लिए A3 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 2D, A प्लस 2D लिख सकते हैं। तो A का मान हमारा क्या है 18 प्लस में 2 गुणा में D का मान हमारा क्या है -5, 18 प्लस में -5 और +2 की गुणा करेंगे तो -10, 18 में से 10 घटाएंगे तो 8। A3 का मान हमारा क्या आ गया 8। इस प्रकार हम A का और A3 का मान निकालेंगे। अब हम करेंगे अगला सवाल। हमारा अगला सवाल ये है, A हमें इसमें 5 दे रखा है, हमें A2 और A3 का मान ज्ञात करना है। A4 हमारा है 9 सही 1/2। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18, 18 में 1 जोड़ देंगे 19/2। तो हमें क्या है, A बराबर 5 है और क्या है ये हमारा A4। A4 को हम क्या लिखेंगे, A प्लस में 3D बराबर, इसको कैसे लिख सकते हैं, 9 दूनी 18 और 1 19/2। इस 2 को इन दोनों से गुणा कर देंगे, एलसीएम लेंगे, 2A प्लस में 2 को 3 से करेंगे 6D और बराबर 19। अब बराबर का निशान है तो एलसीएम हमारा ख़त्म हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम, ये हमारी समीकरण आ गई। इस समीकरण में क्या करेंगे, A की जगह हम 5 रख देंगे, 2 गुणा में A का मान हमारा 5 है प्लस 6D बराबर 19, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10 प्लस 6D बराबर 19, 6D को यहीं रखेंगे, 19 बराबर 10 को दूसरी साइड ले जाएंगे, माइनस का हो जाएगा, 6D बराबर 19 में से 10 घटाएंगे 9, तो D का मान हमारा क्या आ गया 9। ये यहाँ पे 6 गुणा में है तो दूसरी साइड जाके भाग में, अब इसको काटेंगे 3 से, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, तो D का मान हमारा 3/2 आ गया है। अब क्या करेंगे, A2 निकालने के लिए A में D का मान जोड़ देंगे। A हमारा क्या है 5 है और D का मान हमारा क्या है 3/2। ठीक है, अब इसका लघुत्तम लेंगे, 2 को 5 से गुणा करेंगे 10, ये 3 है, जोड़ देंगे इसको 13/2। A2 हमारा आ गया 13/2। अब क्या करेंगे, A3 निकाल देंगे।
A3 निकालने के लिए क्या लिख सकते हैं हम, A3 को A प्लस में 2D। ए का मान हमारा कितना है 5 प्लस में 2 गुणा में डी का मान हमारा कितना है 3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा हमारा 5 प्लस में 3 8। A3 का मान हमारा आ गया 8। इस प्रकार हम A2 और A3 का मान निकाल देंगे। अगला सवाल करेंगे हम। अगला सवाल हमें ये दे रखा है जिसमें A दे रखा है और ये कौन सा पद हमारा 1 2 3 4 5 6, 6वां पद 6 दे दिया। अब हमें क्या निकालना है, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां पद। अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे A बराबर -4 और ये क्या कौन सा पद हमारा छठा। A6 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D बराबर 6। A का मान हमारा क्या है -4 प्लस 5D बराबर 6। -4 को दूसरी साइड लेके जाएंगे, 6 प्लस में 4 हो जाएगा। 5D बराबर कितना हो गया 6 और 4 10। D बराबर कितना हो जाएगा हमारा 10/5, काट देंगे तो 2। D का मान हमारा 2 आ गया। अब हम क्या करेंगे A2 निकालेंगे। A2 निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, A में D जोड़ना पड़ता है। A हमारा कितना है -4, D हमारा कितना है 2। -4 प्लस 2 कितना होता है -2। A2 हमारा आ गया -2। अब A3 निकालने के लिए क्या करेंगे, A2 में D जोड़ देंगे। D हमारा कितना है 2, कितना हो गया ये 0। A3 हमारा कितना आ गया 0। अब निकालेंगे A4। A4 निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 में जो A3 हमारा 0 है इसमें हम D जोड़ देंगे। 0 प्लस में D कितना हमारा 2, कितना हो गया 0 प्लस 2 2। A4 हमारा कितना हो गया 2। अब A5 निकालने के लिए क्या करेंगे, A4 में D जोड़ देंगे। 2 प्लस D का मान हमारा कितना है 2, कितना हो गया 4। इस प्रकार हम A2, A3, A4 और A5 का मान निकाल देंगे। अब हम अगला सवाल करेंगे। अगला सवाल दिया हुआ हमें, इसमें हमें A निकालना है, A2 हमें दे दिया, A3 निकालना है, A4 निकालना है, A5 निकालना है और A6 हमें दे दिया। तो अब हम इसको कैसे लिखेंगे, A2 हमें कितना दे रखा है 38। A2 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस में D बराबर 38। यह हमारी समीकरण 1 होगी। अब ये कौन सा पद हमारा छठा। छठे पद को हम कैसे लिख सकते हैं, A6 को कैसे लिखेंगे A प्लस 5D बराबर -22। ये हमारी दूसरी समीकरण होगी। ठीक है, अब हम इनको हल कर लेंगे। ये हमारा छठा पद था, यहीं पे हल करके दिखा रहा हूँ। अब जो ये हमारा प्लस है इसको माइनस कर देंगे, ये प्लस इसको माइनस, ये माइनस है इसको प्लस। ए से कैंसिल, ये माइनस का 5D है और प्लस का D है तो कितना हो गया हमारा -4D। अब ये देखो माइनस था तो प्लस हो गया, इन दोनों को जोड़ देंगे, 8 और 2 को जोड़ देंगे 10, 3 और 3 6। अब D का मान कितना आ गया हमारा 60 है और -4 है, ये दूसरी साइड भाग में हो जाएगा। इसको काटेंगे, 15 पे कट जाएगा, D का मान हमारा -15 आ गया। अब हम क्या करेंगे A का मान निकालेंगे। A का मान कैसे निकालेंगे, हमें A2 दे रखा है, A2 में से हम D को घटा देंगे। A2 हमारा कितना है 38 और D का मान हमारा कितना है -15। माइनस का है, -15 को घटा दिया तो क्या हो जाएगा प्लस। तो जोड़ देंगे इसको, 8 और 5 13, 3 और 1 4 और 1 5। A का मान हमारा आ गया 53। अब A3 का मान निकालेंगे। A3 को हम क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। A का मान हमारा क्या आया है 53
प्लस में 2 गुणा में डी का मान हमारा कितना है -15। 53 प्लस और माइनस की गुणा -15 को 2 से गुणा करेंगे, 15 दूनी 30। अब इसको घटाएंगे तो हमारा कितना आ गया, 53 में से 30 घटाएंगे तो 23। A3 हमारा कितना आ गया 23। अब निकालेंगे A4 को क्या लिख सकते हैं, A + 3D। एक कितना हमारा 53 गुणा में 3, एक क्या है हमारा 53 प्लस में 3 गुणा में डी की जगह क्या रखना हमें -15। 53 प्लस का 3 है और माइनस का 15, इनको गुणा करेंगे, 15 3 45 माइनस। अब घटा देंगे, 53 में से 45 घटाएंगे तो हमारा क्या आ गया 8। A4 हमारा कितना आ गया 8। अब क्या निकालेंगे हम A5 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस में 4D। A क्या हमारा 53 प्लस में 4 गुणा में D क्या हमारा -15। 53 गुणा करेंगे 4 की और -15 की, माइनस का 60, कितना आ गया हमारा -7। A5 हमारा क्या आ गया -7। इस प्रकार हम A का, A3 का, A4 का और A5 का मान निकाल देंगे। अगला सवाल दे रखा हमें AP दे रखी है 3 8 13 18। ये पूछ रहा है इसका कौन सा पद 78 है। इसका मतलब हमें n का मान निकालना है कि ये पूछ रहा है इस AP में 78 कौन से नंबर पे आएगा। तो A हमारा कितना है 3 है, D कितना हमारा, A2 में से A को घटाएंगे 5, n का मान हमें निकालना है और an हमें कितना दे रखा है 78। फॉर्मूला लगाएंगे n का, A + n - 1D। an कितना हमारा 78, A कितना हमारा 3 प्लस n - 1, D हमारा कितना है 5। अब करेंगे हल, 78 3 प्लस में ब्रैकेट को 5 से गुणा करेंगे, 5 को n से करेंगे 5n, 5 को -1 तक गुणा करेंगे तो 5। 78 इसको हल कर देंगे, 3 प्लस का है और माइनस का 5 है, इनको घटाएंगे तो क्या बच जाएगा, 5 n सेम लिखेंगे, इनको आपस में घटाएंगे तो -2। अब क्या करेंगे, n को एक साइड और इसको2 को दूसरी साइड ले जाएंगे। 78 है, -2 है, दूसरी साइड जाके प्लस का हो जाएगा। 5n बराबर कितना हो गया, 78 में 2 जोड़ देंगे 80। n बराबर कितना हो गया 80, ये यहाँ पे गुणा में है, दूसरी साइड भाग में आ जाएगा। इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 3 बच गए, 5 6 30। n का मान क्या आ गया हमारा 16। अगला सवाल करेंगे हम। अगला सवाल दिया है हमें, एक AP है 7 13 19 और पूछ रहा है इसका कौन सा पद 205 है। मतलब इसमें भी n का मान निकालना है। क्या लिखेंगे हम, A बराबर 7 लिखेंगे, D बराबर क्या करेंगे, A2 में से 1 को घटाएंगे, 13 - 7, D हमारा कितना है 6 और n का मान हमें निकालना है और an हमारा कितना है 205। फॉर्मूला लगाएंगे, an A प्लस में n - 1D, an हमारा कितना है 205, A कितना हमारा 7, n का मान हमें निकालना है, D हमारा कितना है 6। 205 बराबर 7 प्लस में ब्रैकेट को गुणा कर देंगे 6 से, 6n, 1 को गुणा करेंगे माइनस का 6, हल करेंगे
प्लस का 7 है, माइनस का 6 है, तो कितना बच गया 1, प्लस में 6n। 1 प्लस का दूसरी साइड लेके जाएंगे, 6n बराबर 205 है, प्लस का जो 1 था उसको दूसरी साइड लेके आएंगे तो माइनस का 1। 6n बराबर कितना हो गया, 205 में से 1 घटाएंगे तो 204। n बराबर कितना हो गया, 204/6। इसको काट देंगे, 6 × 18, कितना बच गया 2, 6 चौके 24। n का मान हमारा कितना आ गया 34। अगला सवाल करेंगे हम। अगला सवाल दे रखा हमें, एक एपी दे रखी 11852। ये पूछ रहा है क्या एक पद -150 है तो क्यों। तो हम निकालेंगे n, a बराबर क्या है 11, d निकालेंगे 8 - 11, करेंगे a2 में से a1 को तो माइनस का 3, और n का मान निकालना है हमें, और an बराबर क्या है हमारा, एक पद दे रखा कोई 150। फॉर्मूला लगाएंगे an वाला, a + n - 1 d, an कितना हमारा -150, a कितना हमारा 11, n का मान हमें निकालना है, d कितना हमारा -3, -150 11 + 11 है। अब n - 1 को -3 से गुणा करेंगे, प्लस का n है, माइनस का 3 है, -3n, -1 है, -3 है, प्लस का 3, -150, 11 और 3 को जोड़ देंगे 14, -3n, -3n को एक साइड रखेंगे और 14 को दूसरी साइड ले जाएंगे। माइनस का 150 है, प्लस 14 है, दूसरी साइड जाएगा तो माइनस का 14, -3n, इन दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस का कितना आ जाएगा 164। अब n बराबर कितना हो गया, -164 में -3, माइनस से माइनस कैंसिल, 164/3, तो ये n का मान हमारा बटे में आ गया, तो -150 जो है वो हमारा एपी का पद नहीं है, -150 इस एपी का पद नहीं है। क्यों, क्योंकि n का मान जो है वो हमारा बटे में आ गया। n का मान हमारा बटे में नहीं आना चाहिए और ना ही हमारा n का मान माइनस में आना चाहिए। ठीक है, अगले सवाल हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।